नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। आज हमारे साथ श्वेता जी हैं। आज बात करने आए हैं वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन का। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में प्रचंड भीड़, ऐसा भीड़ मानो विरोधियों का नींद उड़ा देता हो, मानो विरोधियों का सपना उस भीड़ के पांव तले चकनाचूर कर दिया जाता हो, ऐसा भीड़ आज आखिरी दिन था। श्वेता जी, जब भीड़ का जन सैलाब उमड़ा और इसमें 3 लड़के यूपी का, बिहार का और देश की राजनीति करने वाले राहुल गांधी का जब रोड शो होता है, जब काफिला चलता है, तो जन सैलाब इस तरीके से रहता है कि मानो कहीं ऐसा माहौल बन चुका हो कि परिवर्तन होना तय है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उस जनसभा में जब भीड़ आती है तो भीड़ का चिल्लाहट, शोर और भीड़ ऐसा कि मानो मंच को तोड़कर, उस मंच को तोड़कर भीड़ पूरे मंच पे चढ़ जाए, इस तरीके से भीड़। मीडिया के लिए जो कैमरा लगा था, कैमरा पीछे छूट गया और भीड़ आगे निकल गया। मानो इस तरीके का भीड़ देश के प्रधानमंत्री का भी रैली होता है तो उस जोश से, उस खरोश से लोग नहीं होते। युवाओं का ये रैली था, वोटर अधिकार यात्रा युवाओं का था, तीनों युवा ही आए थे और भीड़ इस तरीके से, सिर्फ मानिए कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई अदरवाइज कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ युवा ही नजर आ रहे थे। और भीड़ ऐसा कि एक गजब माहौल ढा गया था, एक गजब माहौल ढा गया था। और जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अवध के लोग भाजपा को हटाया है तो मगध के लोग भी भाजपा को हटाएंगे, मानो ये स्ट्रेटजी पहले से तय करके अखिलेश यादव जी आए हो, पहले से तय कर विचार कर ये आए हो कि वहां अखिलेश यादव और जब आए तो माहौल एक अलग था। लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी एक ही बात को रख रहे थे, बार बार रख रहे थे। आज आखिरी दिन अलग बात को वो दोनों भी रखे। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव जी जब आते हैं तो एक नारा लेकर आते हैं कि अवध के लोग हटाए हैं तो मगध के लोग भी हटाएंगे। और भाजपा बिलबिला उठा और कांग्रेस कार्यालय पे जाके आपने देखा होगा किस तरीके से तोड़फोड़ किया, किस तरीके से भाजपा बिलबिला उठा और कांग्रेस के कार्यालय पे तोड़फोड़ करने लगा। बताइए, ये बिलबिलाहट नहीं तो क्या है? दरभंगा में जिस तरीके से किसी लड़के के द्वारा वो लड़का मोदी जी के मां को गाली देता है, ये कहीं से जायज नहीं है श्वेता जी। लेकिन मां को जो गाली देने वाला है, आपने देखा होगा वो भी बैकग्राउंड से भाजपा का ही लोग निकला। जैसा अन्य न्यूज चैनल में, ये हम नहीं कह रहे, अन्य न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब बताइए, क्या भाजपा प्रायोजित तरीके से ये षड्यंत्र नहीं कर सकता है क्या? वो उसी का किया धरा ही है। हाँ, उसी का किया धरा ही है। षड्यंत्र कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ। तो भाजपा ने भी एक षड्यंत्र रचा, मुसलमान लड़के को इस चीज के लिए चयनित किया कि मुसलमान अगर मोदी जी के मां को गाली देगा तो एक माहौल क्रिएट होगा, देश में एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई होगी। तो भाजपा की ये रणनीति रही है ना, भाजपा की ये रणनीति रही है कि हिंदू मुस्लिम करवाओ और लोगों को मुद्दा से गुमराह करो। लेकिन पूरे बताइए, वो लड़का मोदी जी के मां को गाली देता है, ये मामला राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर चल जाता है, तो पूरे देश का भाजपा कार्यकर्ता बिलबिला उठता है कि मोदी जी के मां को गाली दिया। लेकिन वो लड़का कौन निकलता है? शिवराज सिंह जी के साथ उसका पिक्चर निकलता, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अभी केंद्र में मंत्री है शिवराज जी, उसके साथ उसका तस्वीर निकलता है। तो भाजपा को गुमराह करने का काम करता है श्वेता जी। हम आपको बीच बीच में ये वीडियो भी दिखलाएंगे जब किस तरीके से तेजस्वी यादव जी अपनी बात को रखते हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव जी अपनी बात को रखते हैं, किस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात को रखते हैं। तो ये सियासी तूफान बिहार की धरती से
चालू हुआ है। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके। चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को। यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ और भीड़ इतना ज्यादा कि बेकाबू हो जाए जाने के लिए, अखिलेश यादव के पास पहुंचने के लिए, और अखिलेश यादव के आते ही एक माहौल बन जाए। बिहार में कहा, उत्तर प्रदेश का लोग बिहार में आता है नेता और वहां माहौल क्रिएट कर देता है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है। लोग अपना अधिकार मांगना चाहते हैं, युवा उसमें विश्वास रखना चाहते हैं। युवा क्यों नहीं मांगे अपना अधिकार? उसका हक है। हक है, अपना अधिकार मांगना ही चाहिए। और ये कहा भी गया कि बिहार परिवर्तन का धरती है। गांधी जी ने चंपारण से अपना ये आंदोलन चालू किए थे, तो बिहार तो आंदोलन के लिए जाना ही जाता है। और सौभाग्य का बात है उन बिहार के नेताओं के लिए और बिहारी भाइयों के लिए कि बिहार से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। SIR मुद्दे का बिहार चुनाव से पहले ही ये सब करवा दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये भी एक बिहार का सौभाग्य कहिए या परिस्थिति बस कहिए, बिहार की धरती से ही कोई आंदोलन का शुरुआत हुआ है। जनता बैरिकेड को तोड़कर मंच तक पहुंच जाता है श्वेता जी। और बात को समझिए, मंच तक कब लोग पहुंचता है? जब भीड़ बेकाबू होता है। तो भीड़ बेकाबू था, मंच तक पहुंचा और एक माहौल देश में बना दिया। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। बोलो जय जय सिया राम। धन्यवाद।